कहे या ना कहे, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो फिर हम ही बड़े होते हैं। वाह वाह। और पीछे से नहीं बोलना चाहिए जब हम आगे से बोल रहे हैं तो। अच्छा है। मित्रों, आपको बताएं, सच बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में भी अगर नारी शक्ति इतनी अभी तक यहाँ मौजूद है तो ये केवल रंगभूमि वाटिका में ही हो सकता है, वरना कवि सम्मेलन के शुरुआत में भी इतनी नहीं होती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये बात मैं अब देखिए, विश्व में बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाएं इकट्ठी बैठी हो और बात ना करें। मुझे याद है कि दो महिलाएं सड़क में खड़े होकर बात कर रही थी, तो उन्हें यातायात नियम के उल्लंघन के तहत जेल में बंद कर दिया गया। 6 महीने तक बंद रही दोनों एक ही कमरे में। जब 6 महीने बाद छूटी तो एक ने दूसरे से कहा कि चलो ठीक है, अब जाओ, बाकी बातें फोन में करेंगे। अच्छा है। वाह। तो वो शांत बैठी है, ये बड़ी बात है। वो इसलिए शांत बैठी है क्योंकि दीपा गौतम जी ने सिखा के लाया है। उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। तमाम तरह तरह की बातें मैं कुछ मुक्तक वो करूंगा, सुनाऊंगा आपको। मेरे खड़े होते ही प्रमोद पंकज बिल्कुल शांत बैठे हैं, जबकि मैंने इनकी उस कविता में भी वाह वाह किया जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई। वाह। लेकिन एकदम वो चले गए प्लाट वाले। हाँ, अच्छा बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, वो अभी पटवारी को बुलाए हैं नपवाने के लिए, आपको प्लाट दे के जाएंगे। 4 पंक्तियां, देश की तमाम बहुत सी बातें हुई कि बिन डीजल बिन इंजन के ये कार नहीं चल सकती। नया मुक्तक है, स्वागत है। बिन डीजल बिन इंजन के ये कार नहीं चल सकती, और बिना वेदना के आंखों की धार नहीं चल सकती, और हाथी हाथ हथौड़ा के संग और सुनो झाड़ू से सर्कस तो चल सकता है, सरकार नहीं चल सकती। सर्कस तो चल सकता है, सरकार नहीं चल सकती। और 4 पंक्तियां और कि हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। और चुनाव के समय जो एक घोषणा होती है घर घर में जाकर के भोजन करने की गरीबों के यहाँ, उत्तर प्रदेश में अभी जब चुनाव हुए तो एक घर में राहुल गांधी जी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी माँ निकली, बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, नेताजी एक रात विश्राम करेंगे। तो माँ ने कहा कि बिस्तर बाहर निकाल दूं। बोले क्यों, अंदर जगह नहीं है? बोले अंदर तो अखिलेश यादव कल से सो रहे हैं। अच्छा है। हिंदी में इंग्लिश का पर्चा अजब बात है बाबूजी, और राजनीति में नीति की चर्चा अजब बात है बाबूजी। और कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने आएंगे, कल रमुआ के घर नेताजी रोटी खाने आएंगे। बदनसीब का इतना खर्चा अजब बात है बाबू, बदनसीब का इतना खर्चा। और मैं विप्र भैया का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जो वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं, आदरणीय राम विश्वास त्रिपाठी निराला जी जो रहीवाड़ा से यहाँ पर उपस्थित होते थे, आपके मामा श्री हैं। और ये जो वट वृक्ष दिखाई दे रहा है वो उन्हीं का है। वो एक तपस्वी जीव थे और राम कथा
साथ में कवि सम्मेलन, ये दोनों काम उनका प्रारंभ किया हुआ है। और आप विशिष्टता के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आपने उस परंपरा को निभाया है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे राजेश भैया बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं। मैं एक गीत सुना देता हूँ। स्वागत भाई साहब, स्वागत। आदरणीय दीपा गौतम जी ने श्रृंगार की कविता सुनाई। महेश भैया, मैं भी श्रृंगार लिखता हूँ। मेरा श्रृंगार लेकिन अलग तरह का श्रृंगार है। आदरणीय पांडे जी सुनिएगा। सम्मान्य शुक्ला जी विशेष प्रणाम करते हुए मैंने लिखा कि तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। वाह, अब इसमें क्या बात है, इतनी बड़ी बात। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना। पांडे जी, मैं जानता हूँ कि ये गीत आप मेरा सुनेंगे तो एक प्लाट मुझे भी देंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि वही लेकर मैं उसको रहूंगा जिसके लिए गीत लिखा मैंने कि तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया, तेरा रूठना मनाना गजब हो गया। और दो सिमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं, दो सिमों में तेरे बैलेंस मैं भराऊं, खाली हुआ खजाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी। वही लोग ताली बजा रहे हैं जो हमारे चरित्र के हैं। तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। और सुंदरता देखिए दीपा जी कि तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, मैं कि तुझसे नजर मिले तो मेरी रूह कांप जाए, बाधिनों की जनाना गजब हो गया, तेरा जिंदगी में आना गजब हो गया। कविता समाप्ति, ताली बजाइए। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब हो, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब हो। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब हो। और एक मुक्तक सुनाऊंगा जो रमेश बिस्वाहार जी की भूमिका भी है। मैं बहुत बड़ा गीतकार भी हूँ। ये हंस रहे लगता मैं नहीं हूँ। नहीं, सुने, जिंदगी खिलखिला नहीं पाई, मुझको मुझसे मिला नहीं पाई, जिंदगी खिलखिला नहीं पाई, मुझको मुझसे मिला नहीं पाई। और आसमां पर तो चढ़ गया सूरज, आसमां पर तो चढ़ गया सूरज, रोशनी मेरे घर नहीं आई। और जिसके लिए मैंने लिखा कि आसमां पर तो चढ़ गया सूरज, और कितनी बदनसीब है मेरी डिग्री, कितनी बदनसीब है मेरी डिग्री, रोटियां तक दिला नहीं पाई, जिंदगी खिलखिला नहीं पाई। और वो मुक्तक कि जो लोग समंदर के अंतस में होते हैं, हमने देखा अक्सर वे प्यासे होते हैं। अब भाई प्रमोद पंकज के हवाले से बात करता हूँ। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, कहा डॉक्टर साहब कई महीने हो गए मुझे हंसी नहीं आई, कुछ दवा दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा मेरे पास नहीं है और उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले शहर में जो सर्कस आया है, उस सर्कस में जो जोकर है वो बहुत हंसाता है, तुम चले जाओ। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं उसी सर्कस का जोकर हूँ। में होते हैं
हमने देखा अक्सर वे प्यासे होते हैं, अब ये राज न जानेंगे हम हंसने वालों का, वे राज न जानेंगे हम हंसने वालों का। हंसने की मंजिल तक हम कितना रोते हैं, जो लोग समंदर के और आज के काव्य कलश का मुकुट